बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो इसके बारे में आप देखें माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या है। जैसे कि यहाँ पर इसके पहले आपने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वहाँ पर देखा आपने स्पोरोजेंसिस था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की बात कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स थ्रू बाय मियासिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो ये आपने देखा माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या है, यानी कि माइक्रोस्पोर जो बनता है इस प्रोसेस को ही बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मियासिस होती है, ये हैप्लॉइड भी बनता है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि माइक्रोस्पोर क्या है, तो बताया दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ microspore. This process of formation of microspore from pollen mother cell, जिसको हम क्या बोलते हैं, PMC, थ्रू बाई क्या है, मियासिस, थ्रू बाई मियासिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये आपने देखा माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा, एंड ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनस, यानी कि इसमें जो भी माइक्रोस्पोरोजीनस जो सेल होते हैं एकदम ये पॉलन मदर सेल जैसे वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं। और इसके बाद ये मियासिस के बाद देखिए टेट्राड क्या बनाते हैं, टेट्राड स्पोर का नाम बता रहे थे, यानी ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू एक्ट एज, ये देखिए किस तरह काम करेंगे, पॉलन मदर सेल, एक्ट एज पॉलन मदर सेल, एक्ट एज पॉलन मदर सेल मीन्स PMC। अब देखिए पॉलन मदर सेल की बात कर रहे थे कि ये पॉलन मदर सेल है और इसमें ये इसको डिप्लॉयड करते हैं। और मियासिस जो प्रोसेस होता है, ये देखा, इसको हम ट्यूयल भी कहते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है, मियासिस। और मियासिस या प्रोसेस का नाम भी आप देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस। तो ये आपने देखा, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका नाम होता है, माइक्रोस्पोरो क्या है, जेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे देखिए क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर क्या बनता है, टेट्राड बनता है इसमें। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद जब ये मैच्योर होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। यही जब मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, मैच्योर, और ये जो है 4 माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड। यानी टेट्राड का मतलब ये क्या है, 4 कंडीशन बनता है। तो ये माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड का नाम भी आप देखते हैं। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये जो है टेट्राड क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब देखिए माइक्रोस्पोर बने। अब माइक्रोस्पोर के बाद ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और डेवलप क्या है, पॉलन ग्रेन। तो ये बताया माइक्रोस्पोर रिलीज क्या होता है, रिलीज करता है। और रिलीज करने के बाद हमने बताया था कि क्या करता है, ईच माइक्रोस्पोर डेवलप पॉलन ग्रेन, ईच माइक्रोस्पोर डेवलप क्या है, पॉलन ग्रेन। और ये जब डेवलप करता है पॉलन ग्रेन, इसके बाद इसमें क्या होता है, डेसेंस होता है और 1000 पॉलन ग्रेन जो है कम्स आउट ऑफ द एंथर। और इसके बाद जब ये डेसेंस होता है, डेसेंस होता है,
तो इसमें 1000 pollen grain comes out ऑफ क्या है, एंथर। यानी एंथर से लगभग हजारों जो है ये बता रहे थे पॉलन ग्रेन जो है बाहर निकलते हैं। तो ये नाम बता रहे थे सीक्वेंस में, देखिए ये बता रहे थे कि प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियासिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। यह क्या पॉलन मदर सेल तरह काम करती है और मियासिस इसमें होता है, और इसी मियासिस प्रोसेस को देखा आपने, मियासिस के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। ये मैच्योर होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड होता है और ये रिलीज होता है, एंड ईच माइक्रोस्पोर डेवलप पॉलन ग्रेन एंड डेhiscence देन कौन सा रिलीज, कौन सा भाई, 1000 पॉलन ग्रेन कम्स आउट ऑफ क्या है, एंथर। तो ये नाम बता रहे थे क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं कि डेhiscence होता है तो कहाँ से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेस है, जैसा कि हमने कल बनाया था एक फिगर, उस फिगर में आप देखे होंगे कि इस तरह का एक प्रोसेस बताया था, डेhiscence का बात बता रहे थे कि ये बता रहे थे कि ये प्रोसेस इस तरह से, हमने एक नाम बताया था ये है, और यहाँ पर ये प्रोसेस बताया था कि ये क्या होता है भाई, इस तरह से डेhiscence होता है। अब ये जो है जो आपने देखा था ये प्रोसेस, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, यहाँ पहले भी हम जो बता चुके थे, ये देख क्या था कनेक्टिव ड्यूअल, बीच में यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन ये हमने बताया था यहाँ पर एक स्टोनियम लेयर होता है जिससे ये क्या होता है कि ये जो थीन होता है जिसको ये टूटता है, ये इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। तो ये नाम बता रहे थे कि पॉलन ग्रेन भी होता है, तो इस तरह से ये बता रहे पॉलन ग्रेन है, यहाँ डेhiscence होगा, जैसा कि पहले भी आपने देखा कि ये तीनों लेयर के बारे में भी हमने बताया था। याद करिए कि इसमें जो भी लेयर आपने बनाया था उस लेयर में देखिए एक का नाम क्या बताया था, एपिडर्मिस, एक का नाम क्या बताया था भाई, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, एंडोथीसियम, ये है एंडोथीसियम। फिर एक नाम सुना था क्या है, मिडिल लेयर, कौन सा होता है ये भाई, ये है मिडिल, तो ये मिडिल क्या है, लेयर भी है, तो मिडिल लेयर भी होता है। टेप्टम का भी नाम सुना था, और यहीं से देखा ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, इस प्रोसेस का नाम क्या हो रहा है, डेhiscence। ये डेhiscence हो रहा है, मैच्योर होने के बाद ये रिलीज होते हैं, बाहर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टेज जहाँ से ये फटता है मैच्योर जो इस पे होता है, इसका नाम होता है स्टोमियम। स्टोमियम एक थिन लेयर होता है जहाँ से जब ये मैच्योर होते हैं तो होता है, जैसा कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने बताया था ये क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था। तो इस तरह से स्टोमियम जो है यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन से बाहर होते हैं, डेhiscence होते हैं, इसको टीएस ऑफ मैच्योर, इसको हम क्या बोलते हैं, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर की बात कर रहे थे। ये टीएस ऑफ मैच्योर क्या है, एंथर है। तो ये नाम बता रहे थे कि यहाँ पर रिलीज हो रहा है और यहाँ डेhiscence होता है स्टोमियम से, ये थिन लेयर है जहाँ से ये मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है, डिस्पर्स होता है, यहाँ से डेhiscence होता है, फटता है, ये गिरता है, और यही जो है गायनेशियम जिसको पिस्टिल बोलते हैं उसकी स्टिग्मा पर गिरता है, और वो रिसीविंग यूनिट होता है, वहाँ से स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, ओवरी में, वहाँ फर्टिलाइज करेगा। तो ये पॉलन ग्रेन की बात करें, ये पॉलन ग्रेन के 2 लेयर होते हैं, एक्साइन और कौन सा, इंटाइन भी होता है। तो नेक्स्ट आप ये प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये नाम बता रहे थे, ये पहले इसमें होता है मियासिस क्या है, फर्स्ट। अब देखिए ये मियासिस फर्स्ट होता है, एक होता है मियासिस सेकेंड, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे थे ये आता है मियासिस क्या है, सेकेंड। अब देखिए ये जो नाम बता रहे थे मियासिस सेकेंड भी होता है, तो भाई इससे जब डिवाइड होगा तो ऑलरेडी ये देखिए न्यूक्लियस
और मियासिस ये है एमएम सेल। तो ये आपने देखा, जैसे कि हमने बताया एमएम सेल है। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर क्या बनते हैं भाई, डायड कंडीशन बनते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर डायड कंडीशन बनते हैं, दो पहले बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर डायड कंडीशन पहले दो बनते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायड। अब देखिए इसके बाद डायड के बाद जब मियासिस सेकेंड होगा तो ये क्या बनते हैं भाई, चार यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये है माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड। तो ये कंडीशन है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। ये है माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड। तो इस तरह से 4 जो है टेट्राड कंडीशन है। इस तरह से माइक्रोस्पोर 4 टेट्राड कंडीशन बनते हैं। देखा आपने कि ये टेट्राड कंडीशन की बात कर रहे थे। यहाँ पर ये है माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड, यानी 4 टोटल। आप देखिए इसमें 2 के बाद जब मियासिस सेकेंड होता है, पहले मियासिस फर्स्ट होता है, मियासिस फर्स्ट के बाद सेकेंड होता है, तो ये माइक्रोस्पोर क्या है, टेट्राड बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी इस तरह से जो टेट्राड बने हैं, 4 बने, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये आपने देखा, ये पहले पालन मदर सेल की बात कर रहे थे। यहाँ पर मियासिस फर्स्ट होगा, मियासिस सेकेंड होगा, रिजल्ट में 4 बनेंगे। अब ये बनते हैं, ये क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या है, अब इसके बाद जो ये गिरते हैं पॉलन ग्रेन। तो अब ये देखिए पॉलन ग्रेन क्या होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या होता है कि इसमें 2 लेयर्स होते हैं, एक्साइन और कौन सा, इंटाइन। अब देखिए एक्साइन और इंटाइन 2 पार्ट होते हैं। आउटर इसमें जो लेयर होता है उसका नाम क्या होता है, एक्साइन होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे, ये नेक्स्ट हेडिंग ये है पॉलन ग्रेन्स। क्या नाम होता है, ये उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए ये पॉलन ग्रेन्स है, जैसा कि नाम आप बता रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स होता है, शेप जनरली स्फेरिकल होता है। इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसी का नाम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये है मेल गैमेटोफाइट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और ये जनरली क्या होता है, जनरली जो है स्फेरिकल शेप होता है। पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है ये स्फेरिकल होता है। अब देखिए इसकी साइज भी आप देख रहे हैं कि ये साइज 25 से 50 जो है इन डायमीटर होता है। इनकी साइज जो है 25 से लगभग 50 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। और ये आपने देखा इसका जो शेप था क्या था, स्फेरिकल। तो ये आप बता रहे थे कि ये 20 या 25 से क्या होता है, 50 इन डायमीटर। एंड वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज 2 लेयर। यानी कि अभी आपने देखा ये वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, हाँ 2, यानी कि ये कि जो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी कि 2 होते हैं कि 2 लेयर होता है। पॉलन ग्रेन इज 2 लेयर। और 2 लेयर की बात कर रहे थे, कौन कौन से लेयर था, एक का नाम बता रहे थे एक्साइन था और एक का नाम क्या है, इंटाइन। जैसा कि मान लीजिए कि एक नाम बता रहे थे, ये है एक्साइन, ये आउटर होता है। एक होता है क्या है, इंटाइन, ये इनर होता है। किस साइड में, ये इनर होता है। और इस तरह से ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे, ये पॉलन ग्रेन होता है, ये है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में आउटर जो लेयर होता है
ये इस तरह से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आउटर लेयर होता है, ये थोड़ा सा रफ ही होता है और इस तरह से पॉलन ग्रेन होता है। बीच में यहाँ पर देखे होंगे कि पोर होता है, एक पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल यानी माइक्रो की जगह पे यहाँ पर ये हम जो पोर का नाम है इस पोर को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और ये देखिए ये जो पार्ट है इस तरह से जो पार्ट होता है वो ये बाहर आउटर प्रोटेक्शन का काम करता है, ये रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो इस तरह से जो लेयर होता है उसका नाम आपने देखा क्या है, एक्साइन। अब देखिए एक्साइन ये क्या है, ये है इंटाइन। तो देखिए दो लेयर होते हैं एक्साइन और इंटाइन। आउटर एक्साइन होता है जो आप सभी जानते हैं कि स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसमें पहले देखिए 1 सेल 2 सेल फिर कितने होते हैं, विथ 3 सेल स्टेज होते हैं। एक्चुअली जनरली देखा जाए तो इसमें जो देखा जाए तो ये तो इसकी मेनली जो है 2 सेल के ही बने होते हैं, यानी 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये नाम बता रहे थे, ये पहले क्या होता है 2 सेल ही होता है स्ट्रक्चर। और इसमें ये जो पोर है इसका नाम क्या है, जर्म पोर। और यही पोर से पॉलन ट्यूब क्या होता है, बाहर निकलता है। ये जनरली हमने बताया था स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, आउटर लेयर स्पोरोपोलिनिन का। इनर जो है ये हमने बताया ये पैक्टिन और कौन सा, सेलुलोज का, सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। तो ये नाम बता रहे थे कि यहाँ पर आउटर है, इनर है और ये सेलुलोज पैक्टिन का बना है। इसमें एक जो होता है वेजिटेटिव सेल, एक का नाम क्या होता है जनरेटिव सेल। इसे दो इसमें सेल होते हैं। एक का नाम हम इस सेल का बता रहे थे कि ये होता है वेजिटेटिव, कौन सा है, वेजिटेटिव सेल होता है। और एक का नाम हमने बताया था ये क्या है, जनरेटिव सेल होता है। कौन सा सेल, जनरेटिव सेल। देखिए दो सेल, अगर ये 2 सेल स्टेज है, इस पॉलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज बोलते हैं। बाद में यही चल करके देखा ये जनरेटिव है, आगे चल के ये डिवाइड करता है, तो ये नाम होता है जर्म पोर होता है। अब इसमें देखिए तो अब तो क्लियर हो गया कि पॉलन ग्रेन के 2 आउटर लेयर होते हैं, जिसका नाम भी हमने बताया था कि आउटर जो होता है उसको एक्साइन और इनर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। तो इस तरह से एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जबकि इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। इसमें 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल होता है। 2 सेल स्ट्रक्चर जनरली यही होता है। ये जर्म पोर है जो आगे चल के क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो ये नाम बताया, आगे चल के ये पॉलन ट्यूब जिसमें 2 मेल गैमेट निकलते हैं। तो ये आप देखें। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्साइन और इंटाइन का, दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है, देखिए दोनों का क्या क्या डिफरेंस है एक्साइन और इंटाइन का। देखिए जनरली जो डिफरेंस होता है, ये मान के चलिए कि ये हमने बताया था ये है एक्साइन और एक का नाम हमने बताया ये क्या है, इंटाइन। एक एक्साइन और एक क्या है, इंटाइन। तो ये एक्साइन और कौन सा, इंटाइन होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्साइन है तो ये आउटर लेयर है, तो ये क्या, इनर लेयर। ये क्या होता है, ये आउटर लेयर है, तो ये क्या होता है भाई, ये बता रहे थे ये है इनर लेयर। तो ये बता रहे आउटर लेयर होता है। अब बताइए ये स्पोरोपोलिनिन थिक लेयर होता है, ये जो है थिक लेयर होता है जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जबकि वो जो लेयर होता है वो कैसा होता है भाई, ये थीन लेयर होता है। एक थिक होता है, एक क्या होता है, थीन होता है। ये बता रहा है कि ये हार्ड होता है, यानी हार्ड और कौन सा, डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। तो ये हार्ड भी होगा एंड डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस क्या है, लेयर होता है। क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूअस इसलिए कि यहाँ पर बीच में ये पोर आ जाते हैं और पोर आने के बाद ये देखा, ये जो पोर है इसके वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये जो हमने बताया कि यहाँ पर इससे कम हार्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेस हार्ड एंड कंटिन्यूअस लेयर। इसको क्या बोलते हैं, लेस हार्ड एंड कंटिन्यूअस लेयर।
कौन सा है, कंटिन्यूअस लेयर। अब देखिए ये बता रहे थे एक्चुअली ये किसका बना होता है, एक्साइन अभी बता रहे थे स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जबकि वो बता रहे हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो यहां पर बता रहे हैं कि ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और ये स्पोरोपोलिनिन एक्चुअली में देखा जाए तो जर्म पोर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये बता रहे थे कि मेड अप ऑफ, ये क्या है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो दोनों में देखिए डिफरेंस जो आपको हमने बताया था, ये डिफरेंस भी आप देख रहे हैं। ये क्या क्या होता है भाई देख लिया कि एक्साइन है, आउटर है, थिक है, हार्ड है, जस्ट अपोजिट इनर है, थीन है, लेस हार्ड है। ये मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। और इस तरह से हमने बताया ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है एक्चुअली क्या होता है भाई, एक्चुअली जब हमने देखा था कि एब्सेंट भी होता है, कहाँ पे, आउटर की बात कर रहे थे, वहां पे ये एब्सेंट भी होता है। यानी एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो एक्साइन है, ये एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन क्या है, एब्सेंट भी होगा। तो ये एब्सेंट भी होता है। तो आप देखिए अब ये पॉलन ग्रेन है जो नॉर्मली 2 सेल का है, लेकिन कभी कभी देखा किसी में क्या होता है 3 सेल भी स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए इसके बाद आता है क्या है, स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट हमने देखा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व एज फॉसिल फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन इन कौन सा, एक्साइन। ये एक्साइन में होता है। ये क्या करता होगा, ये एक्साइन में होता है, ये तो हार्ड होता है, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, हाई टेम्परेचर है या स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे ये बचाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन करेगा। तो फ्यू फीचर्स फॉर स्पोरोपोलिन क्या है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक क्या है मटेरियल, और इट कैन रेजिस्टेड डैमेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से और एल्केलिस। तो ये से ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, डैमेज से बचाता है। एंड नो एंजाइम आर नोन टू डिग्रेड स्पोरोपोलिन, कोई इसमें इस तरह का एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन यानी एक्चुअली में डिग्रेड करता है। तो ये 3 आपने देखा, इसके जो फीचर्स भी हैं। अब इसके बाद हमने बताया इसमें क्या आता है भाई, जर्म पोर। ये हमने बताया था कि इसके अलावा इसमें जो आता है जर्म पोर। तो ये जर्म पोर क्या होता है, इसमें देखिए, और जर्म पोर एक्चुअली जहां पे होता है, एक्साइन की बात करें वहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। यही जर्म पोर आगे चल के क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये है जर्म पोर। ये आपने देखा, ये जर्म पोर की बात कर रहे थे कि दोज प्रोमिनेंट अपर्चर इन एक्साइन, दोज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज क्या है, एक्साइन। यानी कि ये प्रोमिनेंट, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर या प्रोमिनेंट अपर्चर इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। यानी प्रोमिनेंट इसको अपर्चर यानी पोर बोल सकते हैं, अपर्चर्स यानी पोर, क्या नाम है, पोर इन एक्साइन, एक्साइन के अंदर होता है। तो ये पोर होता है जिसका नाम जर्म पोर होता है। और ये बता रहे थे आप पोलन ग्रेन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, आप पोलन ग्रेन वेयर स्पोरोपोलिन और क्या है, एब्सेंट। यहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है, ये जो है एब्सेंट होता है। क्लियर है। तो यहां पे अब देखिए, इनिशियली दी पोलन ग्रेन्स वन सेल, शुरुआत में जो होता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी एक ही सेल के होते हैं। इनिशियली पोलन ग्रेन्स आर वन सेल
स्टेज। ये एक्चुअली में पॉलन ग्रेन स्टार्टिंग में जो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में एक ही सेल के होते हैं, बाद में 2 सेल होते हैं। तो ये देखिए इनिशियली 1 सेल, बट व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर, बट व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर, आज जब ये मैच्योर होता है तो 2 सेल का होता है। व्हेन मैच्योर एंड क्या कर रहे थे, मैच्योर एंड इट एक्वायर्ड 2 सेल स्टेज, एंड it acquired two cell stage and acquired कौन सा भाई, acquired 2 cell stage। इसके बाद एक सेल के बाद क्या है, 2 सेल स्टेज बनाता है। अब 2 सेल कौन सा होता है, एक वेजिटेटिव होता है, एक जनरेटिव होता है। 2 सेल इसमें होते हैं जिसमें नाम हमने बताया था, एक का नाम क्या है वेजिटेटिव सेल और एक का नाम हमने बताया था कौन सा होता है, जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल 2 होते हैं। तो देखिए 2 सेल बनाता है, ये क्या करता है, दोनों सेल में क्या अंतर भाई। वेजिटेटिव अभी हमने आपको बताया था कि ये लार्ज इन साइज, ये है स्मॉल इन साइज। ये कैसा होता है, लार्ज इन साइज, और ये क्या है स्मॉल इन साइज, ये छोटे साइज का होता है। अब वेजिटेटिव भी देखा आपने कि ये क्या जनरली स्फेरिकल होता है और ये स्पिंडल शेप होता है। ये जो हमने बताया था जनरली स्फेरिकल शेप होता है और ये क्या होता है भाई, जनरली स्पिंडल शेप का होता है। देखिए दोनों का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है कि स्फेरिकल है, ये क्या है स्पिंडल शेप का है, और ये बता रहे थे कि इसमें लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। इट हैज लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, ये लार्ज इरेगुलर क्या है न्यूक्लियस होता है। यानी इसमें बताया कि लार्ज भी होता है इरेगुलर, और इरेगुलरी शेप्ड क्या है, इरेगुलरी जो है शेप न्यूक्लियस इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट की बात करें, जबकि ये डेंस साइटोप्लाज्म में टिपिकल न्यूक्लियस इसमें होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड क्या है ये टिपिकल न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इट हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, ये ज्यादा फूड रिजर्व करता है। इट हैज एबंडेंट क्या है फूड रिजर्व, ये ज्यादा फूड रिजर्व करता है। इसमें तो लगभग एब्सेंट या नील होता है, इसमें लेस भी होता है या तो एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें फूड रिजर्व इज नील। इसमें क्या होगा, फूड रिजर्व इन क्या है नील, नील का मतलब एब्सेंट। तो इसमें देखिए फूड रिजर्व या इसमें नील होता है। तो ये दोनों का आपने देखा कि जो दोनों सेल हमने बताया था कि इस तरह से होता है, ये स्फेरिकल होता है, और ये कुछ बता रहे थे इस तरह का स्पिंडल शेप होता है, थोड़ा सा जो है इस तरह का शेप होता है। तो ये दोनों में ये वेजिटेटिव है और इसको क्या बोलते हैं जनरेटिव है। तो ये दोनों सेल होते हैं। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं दोनों सेल की बात कर रहे थे। यहाँ पर ये नाम जो बता रहे थे नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि होता क्या कि ये पॉलन ग्रेन जनरली जो है 2 सेल का लगभग 60% होते हैं। जनरली ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं 2 सेल वाले जनरली 60% होते हैं, और रिमेनिंग 40% जो है ये 3 सेल की बात करते हैं। तो ये जनरली हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन्स आर जनरली, ये है पॉलन ग्रेन्स आर जनरली 2 सेल, जनरली क्या है 2 सेल्ड स्टेज के होते हैं, और ये लगभग हमने बताया था कितना परसेंट होते हैं 2 सेल्ड स्टेज, ओवर 60%। ये ओवर क्या है 60% की बात कर रहे थे, ये लगभग 60% होते हैं। आप क्या है एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म,
60% आप क्या है एंजियोस्पर्म। तो ये 2 सेल की बात करें, नॉर्मली तो यही होता है। अब ये बता रहे कुछ में 3 सेल भी होते हैं। तो ये बता रहे थे कि इन रिमेनिंग स्पीसीज दी जनरेटिव सेल, इन रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल, कुछ जो स्पीसी होती है उसमें जो जनरेटिव सेल है ये क्या करता है, डिवाइड करता है। जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, जनरेटिव सेल ये क्या करेगा, ये डिवाइड माइटोटिकली, और ये माइटोटिकली डिवाइड करके एंड गिव राइज टू कौन सा, मेल गैमेट, क्या बनाएगा, एंड गिव राइज टू मेल गैमेट, और 2 मेल गैमेट बनाएगा। एंड गिव राइज क्या है, 2 मेल गैमेट। अब देखिए पहले से एक था, ये 2 ये बना दिया तो अभी तो 3 होगा। तो ये बताया 2 कौन सा, मेल गैमेट, एंड बिफोर pollen grains are set, and before pollen grains are set, 3 cell stage। तो इस तरह से हमने बताया, तो तब जाकर के ये 2 ये बनाता है। तो 3 सेल्ड क्या होता है, स्टेज की बात कर रहे थे, ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने बताया पहले स्टार्टिंग में 2 सेल होता है, बाद में यही जो है जनरेटिव डिवाइड करके, क्योंकि शुरुआत में वेजिटेटिव और क्या होता है, जनरेटिव होता है। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है तो सेम होता है, लेकिन जो जनरेटिव है बाद में माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है, इसलिए लास्ट में क्या होता है, 3 सेल स्टेज हो जाता है। तो ये आपने देखा, अभी हम जो बता रहे हैं कुछ रिमेनिंग स्पीसी में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये भी नाम देखें, पॉलन ग्रेन्स जनरली क्या होता है, ये एलर्जी काज करता है, इससे एलर्जी होता है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। यानी पॉलन ग्रेन्स इन मेनी प्लांट, ये बता रहे थे कि पॉलन ग्रेन्स इन मेनी प्लांट, ये जो प्लांट ग्रेन होते हैं प्लांट में, वो क्या काम करते हैं, एनी प्लांट कॉजेज एलर्जी इन सम पीपल, कॉजेज एलर्जी इन सम पीपल। तो सब पीपल में ये भी है, ये देखा, ये सब पीपल की बात करें, सब पीपल, और ये हमने बताया था अल्टीमेटली लीड टू अस्थमा, अल्टीमेटली लीडिंग टू अस्थमा। कौन सा डिजीज होता है, अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं, अस्थमा हो सकता है कुछ पीपल में, और ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। देखिए अस्थमा भी होता है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस सूखी खांसी होती है, इसमें अस्थमा में तो सांस नहीं ले पाता है। तो ये बताए थे, ये ब्रोंकाइटिस हो सकती, अस्थमा हो सकता है। तो ये कुछ एलर्जी होती है जिसके वजह से होता है, जबकि ये पॉलन एलर्जी आर आल्सो कॉज पाइथेनियम आर कैरोट ग्रासेस। यानी कि ये बता रहे थे कि जो पॉलन एलर्जी है, पॉलन एलर्जी, क्योंकि इसके टैबलेट भी बनते हैं, सिरप भी बनते हैं। तो ये जो नाम बता रहे थे कि पॉलन एलर्जी इज कॉज्ड बाय, पॉलन एलर्जी इज कॉज्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम थी, प्लांट का नाम सुने जिसका नाम बता रहे कौन सा, पार्थेनियम या कैरोट ग्रासेस। ये है पार्थेनियम, और इसी को क्या है, कैरोट ग्रासेस। ये हमने बता रहा था कि ये जो है एक्चुअली जो है पॉलन एलर्जी इससे होता है, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं। और इस तरह से ये इंडिया में आया, गेहूं के साथ आया इंडिया में, फिर से पहुंच गया। और ये पॉलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसका आपने देखा कि ये पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आप देखिए इसका यूज भी किया जाता है, टैबलेट बनाने के लिए किया जाता है, पॉलन टैबलेट और सिरप बनता है। यानी कि न्यूट्रिएंट इन रिसेंटली ईयर दे आर यूज इन रिसेंटली ईयर
दे आर यूज इन पॉलन टैबलेट्स। ये पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप बनता है। तो पॉलन टैबलेट और क्या है, सिरप बनता है। देखिए यही पॉलन है जिससे एलर्जी होती है, इसी से सिरप भी बनता है। ये फूड सप्लीमेंट होता है। इसका बायोवैलिडिटी पीरियड भी देखा 30 मिनट का होता है। और फॉर आपने देखा मंथ की बात किया जाए तो इसमें कुछ भी मेंबर्स में ही होता है। इसका जो बायोवैलिडिटी पीरियड होता है, कितना ये जिंदा रहता है, इसका हमने बताया बायोवैलिडिटी पीरियड 30 मिनट का होता है। अब देखिए 30 मिनट का होता है, बायोवैलिडिटी पीरियड भी इसका कितना होता है, 30 मिनट का होता है। और ये बता रहे थे कि फ्यू मंथ की बात कर रहे थे, फ्यू जो है मंथ, सम मेंबर्स रोजेसी है, लेगुमिनेसी और सोलनेसी। इसमें ऐसा होता है कुछ मेंबर में जिसका नाम रोजेसी है, लेगुमिनेसी और सोलनेसी। क्योंकि फ्यू मंथ, कुछ मंथ किसमें होता है, फ्यू मंथ इन रोजेसी में, रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। और कौन सा भाई, सोलेन। ये देखिए फैमिली होती है, इसमें कुछ मंथ होता है, जबकि बाकी बायोवैलिडिटी पीरियड जो है 30 मिनट का इसमें होता है, जो पहले भी हम बता चुके हैं। और इसकी ये बता रहे थे कि स्टोरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एक्चुअली में देखा जाए तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो इसके लिए आपने देखा कि इनका अगर बात करें कि स्टोरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कि इनका जो है लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें, स्टोर फॉर ईयर, कई सालों तक रख सकते हैं। इसके लिए हमने नाम बताया था कि स्टोरिंग की अगर बात की जाए तो लगभग इसमें स्टोर्ड इन, ये होता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन की बात कर रहे थे -196 डिग्री। ये -196 डिग्री की बात कर रहे थे कि यहां पर ये क्या होता है, स्टोर होता है एंड कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक एंड क्रॉप। ये क्या ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होता है। ये पॉलन, जैसे कि स्पर्म बैंक होता है, वैसे इसमें पॉलन जो बैंक होता है, इसमें इतने डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जा सकता है और बाद में जब भी ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है उसमें ये यूटिलाइज हो जाता है। तो ये आपने देखा, अभी पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे, नेक्स्ट आइटम वाटर ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे। और इस तरह से जो मेल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका नाम आप बता रहे थे कि एंड्रोसियम या स्टेमेन, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका नाम पिस्टिल होगा, कार्पेल होगा। और अब इसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आज की सेवाएं समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय मीवस। आप कहीं जाएंगे, फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। ओके।